नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ जो कि आपका ये किताब थ्योरी बेस्ड किताब है। इस किताब से पढ़ने जाना है चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 15 का हम लोग आज पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, तीसरा वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका तीसरा वीडियो बन रहा है चैप्टर नंबर 15 का समसामयिकी करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे बिहार में आपके महत्वपूर्ण नवीन ऑपरेशन या अभियान जो चले थे उसका पढ़ते हैं। तो बिहार में महत्वपूर्ण नवीन ऑपरेशन या अभियान, तो ऑपरेशन सिद्धार्थ जो था, तो ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार में नक्सल उग्रवाद से निपटने के लिए यह अभियान चलाया गया और इसके तहत रचनात्मक कार्यों के तहत नक्सल क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार में नक्सल उग्रवाद से निपटने के लिए यह अभियान चलाया गया और इसके तहत रचनात्मक कार्यों के तहत नक्सल क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई थी। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन उजाला, तो मुजफ्फरपुर के कुख्यात रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान की वेश्याओं के जीवन में आवश्यक सुधार लाकर उनके जीवन में उजाला लाना इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, ऑपरेशन उजाला का क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 3 नंबर ऑपरेशन कोबरा, तो बिहार के माफिया गिरोहों के सफाई के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाया गया। तो ऑपरेशन कोबरा जो है बिहार के माफिया गिरोह के सफाई के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाया गया। ऑपरेशन चाणक्य, तो इस अभियान का उद्देश्य बाजार में दैनिक उपभोग की विभिन्न वस्तुओं में मिलावट को रोकना था। तो इस अभियान का उद्देश्य बिहार में दैनिक उपभोग की विभिन्न वस्तुओं में मिलावट को रोकना था। ऑपरेशन टोटलमल, तो इस अभियान का उद्देश्य भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाकर भूमिहीन को भूमि विकसित करना था। ऑपरेशन पैंथर, तो पश्चिमी चंपारण में फैली दस्यु डाकू समस्या को समाप्त करना इसका उद्देश्य रहा था। ठीक है, तो ऑपरेशन पैंथर पश्चिमी चंपारण में फैली दस्यु डाकू समस्या को समाप्त करना इसका उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन दशक, तो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए बिहार में इस अभियान का संचालन राज्य सरकार की ओर से किया गया था। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन धनवंतरी, तो इस अभियान का उद्देश्य अवैध एवं नकली दवाओं पर नियंत्रण स्थापित करना था। तो ऑपरेशन धनवंतरी, इस अभियान का उद्देश्य अवैध एवं नकली दवाओं पर नियंत्रण स्थापित करना था। ऑपरेशन चारा, सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को धरपकड़ करने के लिए अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन जगुआर, तो आंध्र प्रदेश और कोसी अंचल क्षेत्र के दियारा से सक्रिय अपराधियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जगुआर चलाया गया था। ऑपरेशन मुदगल, तो ऑपरेशन मुदगल क्या वनों से पत्थर की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कॉम्बिंग, तो दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए बिहार सरकार ने ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया था। ठीक है, तो बिहार में नक्सलवाद उग्रवाद से निपटने के लिए यह अभियान चलाया गया। इसके तहत रचनात्मक कार्यों के तहत नक्सल क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की गई थी। यह ऑपरेशन सिद्धार्थ से मुजफ्फरपुर के कुख्यात रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान की वेश्याओं के जीवन में आवश्यक सुधार लाकर उनके जीवन में उजाला लाना इनका उद्देश्य था। यह भी एक सही है। बिहार के माफिया गिरोहों की सफाई के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाया गया, ऑपरेशन कोबरा। ठीक है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बाजार में दैनिक उपभोग की विभिन्न वस्तुओं में मिलावट को रोकना था। ऑपरेशन चाणक्य ये था। ठीक है, ऑपरेशन टोटलमल, तो इस अभियान का उद्देश्य भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाकर भूमिहीन को भूमि विकसित करना था। ऑपरेशन पैंथर, तो पश्चिमी चंपारण में फैली डाकू समस्या को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन दशक, तो आर्थिक और सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए बिहार में इस अभियान का संचालन राज्य सरकार की ओर से किया गया। ऑपरेशन धनवंतरी, तो इस अभियान का उद्देश्य अवैध एवं नकली दवाओं पर नियंत्रण स्थापित करना था। ऑपरेशन चारा, तो सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को धरपकड़ करने के लिए अभियान चलाया गया। ऑपरेशन जगुआर, तो आंध्र प्रदेश और कोसी अंचल क्षेत्र के दियारा से सक्रिय अपराधियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जगुआर चलाया गया। ऑपरेशन मुदगल, तो वनों से पत्थर की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कॉम्बिंग, दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए बिहार सरकार ने ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल बिहार के सर, तो स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल बिहार के सर, तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, भागलपुर, पटना का चयन किया गया। और उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को किया गया और इस मिशन के अंतर्गत 2022 तक 100 शहरों का स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। नेक्स्ट आपका बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, तो बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम क्या है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जून 2016 को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का शुभारंभ किया। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का विशेषताएं हैं कानून आवेदनों और गैर अनुपालन में सख्त प्रावधान, तो कानून आवेदनों का गैर अनुपालन में सख्त प्रावधान, कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा या 500 से 5000 तक
रुपए तक दंड लगाया जा सकता है। ठीक है। राज्य सरकार की सभी 42 विभागों को राज्य सरकार की सभी 42 विभागों को नए अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा। तो राज्य सरकार के सभी 42 विभागों को नए अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा। सरकार के प्रत्येक विभाग के साथ साथ पहले और दूसरे अपीलीय अधिकारियों में एक शिकायत निवारण अधिकारी भी है। जिन शिकायतों का समाधान नहीं होगा उससे संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को लिखित देना होगा। यदि संबंधित व्यक्ति उस फैसले से संतुष्ट नहीं होगा तो वह उच्च अपील में जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2016 तो राज्य कैबिनेट ने 31 जुलाई 2016 को बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन 2016 के प्रारूप को मंजूरी दी है। और इसके तहत मगध विश्वविद्यालय बोधगया को बांटकर पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं पीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा को बांटकर पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2016 का क्या था? तो राज्य कैबिनेट ने 31 जुलाई 2016 को बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2016 को के प्रारूप को मंजूरी दी है। और इसके तहत मगध विश्वविद्यालय बोधगया को बांटकर पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा को बांटकर पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाया गया। ठीक है। लीची और आम की घरेलू आपूर्ति। तो लीची और आम की घरेलू आपूर्ति तो भारतीय डाक विभाग और बिहार हॉर्टिकल्चर विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को लोगों के घरों तक आपूर्ति हेतु भागीदार बनाने के लिए मई 2020 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारतीय डाक विभाग और बिहार हॉर्टिकल्चर विभाग ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को लोगों के घरों तक आपूर्ति हेतु भागीदार बनाने के लिए मई 2020 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते का उद्देश्य कोरोना काल में लोगों को राज्य के चर्चित इन दोनों फलों को लोगों के तक सुलभता पहुंचाना है। तो इस समझौते का उद्देश्य कोरोना काल में लोगों को राज्य के चर्चित इन दोनों फलों को लोगों तक सुलभता पूर्वक पहुंचाना है। नेक्स्ट आपका है म्यांमार के राष्ट्रपति की बोधगया यात्रा। तो म्यांमार की राष्ट्रपति की बोधगया यात्रा तो म्यांमार के राष्ट्रपति विन मयंत सप्तनिक 2 दिवसीय यात्रा पर मार्च 2020 में बोध गए। तो म्यांमार के राष्ट्रपति विन मयंत सप्तनिक 2 दिवसीय यात्रा पर मार्च 2020 में बोध गए। राज्य के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने म्यांमार के राष्ट्रपति का गया हवाई अड्डे पर स्वागत किया। राष्ट्रपति के साथ 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ था। नेक्स्ट आपका वन नेशन वन राशन कार्ड। तो आपका वन नेशन वन राशन कार्ड बिहार भी 1 मई 2020 से को इस योजना के साथ शामिल किया गया और इस योजना की शुरुआत जून 2019 में की गई थी। और इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड से अन्य दूसरे राज्य में भी सरकारी राशन दुकान से राशन ले सकता है। यह स्थिति तब लागू होगी जब राशन कार्ड धारक अपना मूल राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में रह रहा हो या कार्यरत हो। ठीक है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड तो बिहार में भी जो 1 मई 2020 को इस योजना के तहत शामिल कर लिया गया और इस योजना की शुरुआत जून 2019 में की गई थी। और इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड से अन्य दूसरे राज्य में भी सरकारी राशन दुकान से राशन ले सकता है। यह स्थिति तब लागू होगी जब राशन कार्ड धारक अपना मूल राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में रह रहा हो या कार्यरत हो। नेक्स्ट आपका बिहार में आकाशीय बिजली का कर। तो बिहार में आकाशीय बिजली का कर। तो बिहार में आकाशीय बिजली गिरने वज्रपात से 25 जून 2020 को 88 लोग, 1 जुलाई 2020 को 11 लोग और 2 जुलाई 2020 को 26 लोग मारे गए। ठीक है। और राज्य सरकार ऐसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के सहयोग से लाइटनिंग सेंसर प्रणाली की स्थापना के लिए 7 स्थानों का चयन किया, जिसमें अभी तक 2 स्थानों केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार गया के कैंपस में और मधुबनी के समाहरणालय में स्थापित किया जा चुका है। यह प्रणाली बिजली गिरने और तूफान आने की सटीक जानकारी देता है। IITM ने राज्य में इस प्रणाली की स्थापना के लिए सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार CUSP गया कैंपस का चयन किया। IITM ने ऐसी दुर्घटनाओं के संबंध में चेतावनी देने के लिए दामिनी ऐप का विकास किया और वज्रपात से लोगों को बचाने के लिए 7 सरकार ने अगस्त 2019 में अर्थ नेटवर्क कंपनी से 4 वर्ष का समझौता किया और इस कंपनी ने इंद्र वज्रा नामक ऐप बनाया है। प्ले स्टोर पर उपलब्ध इस ऐप को डाउनलोड करके स्मार्ट मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को बिजली गिरने से 30-45 मिनट पहले अलार्म टोन से चेतावनी मिल सकती है। नेक्स्ट आपका है गलवान घाटी सैन्य संघर्ष और बिहार रेजिमेंट। तो आपका जो गलवान घाटी में सैन्य संघर्ष और बिहार रेजिमेंट क्या था? तो 15 जून 2020 की रात उत्तर लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। सेना की ओर से जारी शहीदों की सूची में 12 सैनिक बिहार रेजिमेंट के थे। झगड़े की शुरुआत पेट्रोलिंग पॉइंट 14 PP14 को खाली कराने से हुई, क्योंकि यहाँ पर चीनी सैनिक
अवैध रूप से टेंट लगाए हुए थे। इस झड़प में बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर सीओ कर्नल संतोष बाबू और जूनियर कमांडिंग ऑफिसर जेसीयू कुंदन कुमार झा शहीद हो गए। ठीक है, इसके अलावा शहीद होने वाले में सिपाही थे आपके सिपाही अमन कुमार, चंदन कुमार, दीपक कुमार, गणेश गुंजाम, गणेश राम, कुंदन ओझा, राजेश ओरांव, सीके प्रधान, नायब सूबेदार नंदूराम और हवलदार सुनील कुमार। तो ये आपके आपके सैनिक शहीद हो गए थे। ठीक है, तो गलवान घाटी सैन्य संघर्ष में, तो गलवान घाटी सैन्य संघर्ष में बिहार के निवासी बिहार 16वीं रेजिमेंट के 3 सपूत हवलदार सुनील कुमार सारण जिले के, सिपाही कुंदन ओझा भोजपुर जिला के और जेसीयू कुंदन कुमार झा सहरसा जिले के भी शहीद हो गए। कुंदन ओझा मूल रूप से भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के रहने वाले थे। अब तक उनका परिवार झारखंड के शाहीगंज में रह रहा था। बिहार रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंट में से एक है। इसका गठन वर्ष 1941 में हुआ था। ठीक है, बिहार रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म ही धर्म है। तो बिहार रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म ही धर्म और रेजिमेंट का वाक्य जय बजरंगबली और जय बिरसा मुंडा की जय है आपका। तो बिहार रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म ही धर्म और रेजिमेंट का वाक्य है तो जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की जय। ठीक है, नेक्स्ट आपका पटना भारत का सबसे गंदा शहर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में आया था। तो पटना जो है आपका भारत का सबसे गंदा शहर है, जो कि आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत बताया गया। तो केंद्र सरकार द्वारा कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे 20 अगस्त 2020 को घोषित कर दिए गए, जिसमें बिहार की राजधानी पटना को देश का सबसे गंदा शहर दर्जा प्राप्त हुआ और जबकि राज्य के अन्य शहरों का प्रदर्शन भी फिसड्डी रहा। यह सर्वेक्षण प्रति वर्ष केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के 4,242 शहरों को शामिल किया गया था। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे घोषित होने के बाद इंदौर लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का रिकॉर्ड आपने नाम किया, जबकि इस सर्वेक्षण में गुजरात का सूरत दूसरे और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत शहरों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। ठीक है, तो 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले देश के 47 शहरों में राजधानी पटना सबसे नीचे पायदान पर रहा और पटना को 1552.11 अंक मिले। ठीक है, देश के 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले 382 शहरों में बिहार का गया शहर सबसे निचले पायदान पर रहा और 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार के शहरों की रैंकिंग 255 से शुरू होकर 382 रही। इसके अलावा 100 से ज्यादा अर्बन लोकल, तो इसके अलावा 100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज वाले 12 राज्य में भी बिहार सबसे नीचे पायदान पर रहा और 12वें नंबर पर बिहार के 60.40 अंक मिले। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या वाले शहरों में बिहार का एकमात्र शहर पटना है और 10 लाख से कम आबादी वाले बिहार के शहरों में प्रमुख है शहर पर गया, मुजफ्फरपुर, बक्सर, भागलपुर, परसा बाजार, बिहार शरीफ और सहरसा है। ठीक है, तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया, जो कि आपका समसामयिक था, करेंट अफेयर था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।